नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। इंटर का रिजल्ट हो गया और आप लोगों ने जिनका अच्छा मार्क्स आया है उन्हें मिलने जा रही है स्कॉलरशिप। यानी अगर आप लोग का रिजल्ट इस बार पास है तो आपके लिए बड़ा अवसर है स्कॉलरशिप लेने का। ये मौका बिल्कुल मत छोड़ना। बहुत बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं जिस कारण से स्कॉलरशिप उन्हें नहीं मिल पाती है। मार्क्स तो अच्छे होते हैं लेकिन वो गलती कर देते हैं जिस कारण से स्कॉलरशिप उन्हें नहीं मिल पाती है। तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि स्कॉलरशिप के लिए आपको आवेदन कैसे करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या गलती करते हैं जिससे कारण आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। तो पूरी खबर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले बात ये बता दें कि आप लोग का जो इस बार स्कॉलरशिप है इसमें बदलाव किया गया है। यानी इस बार जो है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से बदलाव ये किया गया है, स्कॉलरशिप की राशि जो है इस बार बढ़ा दी गई है। जो पहले 20,000 के आसपास तक रखी गई थी, अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये तक कर दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को 25,000 रुपये मिलेगी। इसके लिए भी लिमिट है कि आप जो लोग जितना परसेंटेज लाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे आपको पैसे दी जाएगी। तो बात करते हैं कि कितना मार्क्स पे आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ पर तो इस बार राशि बढ़ा दी गई है। जैसे अगर आपका मार्क्स जो है वो 60% आपने लाया है, अगर आपने 60% लाया है, फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स ले आया है, तो आपको जो है यहाँ पे जो राशि है वो आपको दी जाएगी 15,000 रुपये। यानी इंटर वालों को पहले 10,000 रुपये की राशि जो दी जाती थी फर्स्ट डिवीज़न पे, अब उसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। यानी 5,000 रुपये का इजाफा इसमें भी किया है। अगर आपने फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा यानी 75% से ऊपर मार्क्स अचीव किए हैं, 80% तक मार्क्स लाए हैं, तो आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड देने जा रही है 25,000 रुपये की राशि। यानी 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। इसे आपको जो है लिस्ट चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट है साफ साफ बिहार बोर्ड की तरफ से बोला गया है कि पहले जो लिस्ट आएगा उसमें प्रथम श्रेणी का छात्रों का नाम होगा। जो प्रथम श्रेणी से गर्ल्स और बॉयज उत्तीर्ण किए हैं उसमें जो है पहली लिस्ट में उनका होगा। तो जो लिस्ट आएगा उसमें 300 नंबर से लेकर आपका कितना भी नंबर है वो उसी लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर आपने मिनिमम 300 नंबर लाया है, चाहे आप मैट्रिक के हैं या इंटर के हैं, ठीक है, 300 नंबर लाया है तो उस लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरी लिस्ट जो है वो भी क्या कहती है तो वो भी देख लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि सेकेंड लिस्ट में आखिर किसका नाम होगा। तो सेकेंड लिस्ट में वैसे सभी कैंडिडेट के नाम होंगे जो द्वितीय श्रेणी से पास किए हैं या ग्रेस मार्क्स से पास किए हैं, क्योंकि हाल ही में ग्रेस मार्क्स का रिजल्ट आया है और जो छात्र अच्छे नंबर्स वहां पे पास किए हैं उन सभी के नाम भी इस लिस्ट में होंगे। लेकिन अगर सेकेंड डिवीज़न है तो सिर्फ और सिर्फ SC और ST को ही मिलता है। यानी जो सेकेंड डिवीज़न से SC ST कैंडिडेट पास करेंगे उन्हीं को यहाँ पे स्कॉलरशिप राशि दी जाती है, जो 8,000 रुपये से 10,000 रुपये की होती है। यानी अगर आप सेकेंड डिवीज़न से पास है और अगर आपकी जाति जो है वो आपका SC ST है, जो बिहार का SC ST सर्टिफिकेट बनवाए हुए रहते हैं, उन्हें जो है 8 से 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप राशि दी जाती है। और अगर आप मजदूर के बेटे हैं, तो अगर आप किसी भी जाति के हैं लेकिन मजदूर के बेटे हैं तो आपको सेकेंड डिवीज़न पे भी 10,000 रुपये की राशि आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो मजदूर है, जो गरीब है, जो किसान का बेटा है, उसके लिए यहाँ पे अलग लिमिट है। अब बात कर लेते हैं आपको आवेदन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो आधार कार्ड तो सभी के पास है। दूसरा चीज़ है बैंक अकाउंट होना चाहिए। यानी आपका खुद का बैंक में अकाउंट खुला होना चाहिए, ना कि आपके मम्मी या आपके पापा का। यानी स्टूडेंट का खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अभी खुलवा सकते हैं, अभी टाइम है आपके पास। खुद का बैंक अकाउंट खुलवाना है। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी छात्र ग्रामीण बैंक में अपना अकाउंट नहीं खुलवाएं, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं होती है और ऑनलाइन बैंकिंग के तहत ही पैसे का ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ग्रामीण बैंक में पैसा जो है वो अटक जाता है। इसीलिए आप लोग ग्रामीण बैंक में कभी भी अकाउंट नहीं खुलवाना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है, पैसा आने में। तो आप लोग जो है ग्रामीण बैंक को छोड़कर किसी भी बैंक में, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, किसी भी बैंक में आप ऐसे ब्रांच में करवाइए जहाँ की आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिस बैंक का मैं नाम लिया वहाँ पर बिल्कुल आसानी से पैसा आ जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया या आपका SBI हो गया। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास
जनरल कैटेगरी के हैं तो जाति तो नहीं लगेगा, लेकिन जो ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं, ठीक है, इनके लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा। दूसरी चीज़ जाति प्रमाण पत्र होगी। उसके बाद आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अगर स्टूडेंट बोलेंगे मैं तो कमाता नहीं हूँ, तो मेरी आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं आय प्रमाण पत्र को, उसमें आपकी फैमिली की इनकम होगी, यानी आपके पापा की इनकम होगी और नाम उसमें आपका होगा। बहुत लोग आय प्रमाण पत्र गलत जमा कर देते हैं। वो क्या करते हैं, अपने पापा का आय प्रमाण पत्र डाल देते हैं, जिससे कारण उनकी स्कॉलरशिप की राशि रोक दी जाती है। तो आय प्रमाण पत्र आपको खुद से, जो आपका ब्लॉक है जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ से आपको अपने ब्लॉक से जाकर आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है। आजकल तो ऑनलाइन भी आवेदन होता है, तो आप लोग ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हो या खुद अपने ब्लॉक जाकर आप इसके बनवा सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है। तो जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया और बैंक का पासबुक हो गया और आधार कार्ड हो गया। ये सभी चीज़ आपके पास होने चाहिए। अगर इतना चीज़ आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। बहुत लोग जो पुराना डॉक्यूमेंट बना के रखे हैं, जो जाति पुराना हो गया है या आय प्रमाण पत्र पुराना हो गया है, तो वो काम नहीं करेगा। आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जो है वो नया होना चाहिए, यानी इसी साल का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो निर्देश दिया गया है वो ध्यान से देख लीजिए। क्या लिखा गया है कि पोर्टल पर पंजीकृत के बाद कृपया विभागीय तथा बैंक से बैंक खाता के सत्यापन का इंतजार करें। ठीक है, जैसे ही ऑनलाइन करेंगे उसके बाद बैंक से जो आप बैंक का अकाउंट नंबर डाले हैं और यहाँ पे जो IFSC कोड डाले हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, उसका आपको इंतजार करना होगा। उसके बाद जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर पर यूजर ID और पासवर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, आपको इसी ID और पासवर्ड से लॉगिन अपने आवेदन का अंतिम रूप देना है, यानी फाइनली आपको पूरा आवेदन कर देना है। और समय समय पर पोर्टल पर आकर आपको विजिट करते रहना है कि आपका पैसा कहां पहुंचा है। ठीक है, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और ईमेल के माध्यम से भी आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अपने आवेदन को अंतिम रूप देने के लिए इस दिन के अंदर अपने दिए गए बैंक खाता का पोर्टल पर जरूर जांच कर ले। कृपया यूजर ID, पासवर्ड, बैंक खाता, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल किसी अन्य से शेयर ना करें। तो ध्यान रखें कि खुद से ऑनलाइन करें। आप बहुत लोग साइबर कैफे से ऑनलाइन करते हैं, वहाँ धोखाधड़ी भी हो जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे। दूसरी बात, अगर आपने बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है तो आपका जो बैंक का पासबुक है वो अपडेट होना चाहिए। यानी अगर आपका अपडेट नहीं है तो जाकर आप बैंक अकाउंट में अपना पासबुक अपडेट करवा सकते हैं। आजकल तो बैंक अकाउंट पासबुक अपडेट कराने के लिए मशीन लगी रहती है, आप मशीन में जाकर अपना पासबुक जो है वो अपडेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर कर लेना, तभी आपको स्कॉलरशिप की राशि जो है वो आपको मिलेगी। उसके बाद आता है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। इसके लिए आपका डेट निकाला जाएगा और आपको उस ऑनलाइन की जानी है। तो आप खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं या साइबर कैफ़े में जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। सभी जगह बिहार में सभी जगह ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा होती है, आप वहाँ पर जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान देना एक चीज़ और कि आप जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने जाएं तो जो साइबर कैफ़े वाला है गलती क्या करता है, वो अपना ईमेल आईडी डाल देता है। ये गलती मत करना, आप खुद का ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी बना लेना, अगर नहीं बना हुआ है तो। और अब ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है। आपको बता दें कि जो खबर आ रही है बुध का जल्दी आपका स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो जाएगा और लिस्ट भी आपकी जारी हो जाएगी। तो पूरी वीडियो को सभी को शेयर कर दें और कमेंट करके बता दें कि आपके कितने मार्क्स हैं इंटर या मैट्रिक में। जरूर से जरूर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।